पंडित देवांग शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। आपका मैं बड़ा आभारी हूँ, बड़ा कृतज्ञ हूँ कि आप जो है पूरे सुचारू रूप से, बड़ी तन्मयता से इस कार्यक्रम को लेके चल रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। विदिशा एमपी, शारदा एंटरप्राइजेज, पंडित भानु शर्मा जी की स्टूडियो में दोस्तों आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। जितने लोग आज पार्टिसिपेट हो चुके हैं, आप सबका वेलकम है। डॉक्टर एसपी वर्मा सर, आपका भी वेलकम है। थैंक्स, आप जो है इस तरीके से हमारे तमाम व्यूअर्स, तमाम लीडर्स कुछ न कुछ चैट के भेजते रहते हैं। दोस्तों, हम लोग का जो उद्देश्य है, हम लोग का जो सोच है, हमारी जो कोर कमेटी जितने लोग हैं, मिस्टर भीम थापा जी, डॉक्टर संजय देव जी, गोपाल बर्मन जी, जयस राठौर जी, डॉक्टर एस पी वर्मा, पंडित भानु शर्मा, मनोज कुशवाहा, दीपक कुशवाहा, राम कुमार राठौर, जितने भी हमारे कोर कमेटी के सदस्य हैं, हमारी दीदी सुगांती दीदी, आप सब लोगों की वजह से कार्यक्रम चल पा रहा है और अच्छे से चल रहा है। बड़ा सीखने को मिल रहा है, हर एक दूसरे को सीखने को मिल रहा है, हमें भी सीखने को मिल रहा है, आपको भी सीखने का मिल रहा है। अभी मैंने वीडियो देखा, क्योंकि जो 8:40 के पहले जुड़ जाता है उसको बहुत लाभ होता है, उसको बहुत लाभ होता है, क्योंकि सर के द्वारा जो वीडियो दिखाया जाता है उसका तो क्या बात है, उसका जवाब नहीं। माता पिता के प्रति एक वीडियो हम लोगों ने देखा, इतना शानदार वीडियो लगा, इतना शानदार वीडियो लगा कि हम जैसा करेंगे उसी तरीके से हमें रिटर्न मिलने वाला है। बड़ा अच्छा लगा, उसके लिए मैं अपने छोटे भाई मित्र पंडित जी को, उदय भानु शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत शानदार वीडियो आपने चलाया। चलिए हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दोस्त, आज का जो कार्यक्रम है, आज का जो सेशन चलने वाला है, नियर अबाउट 70 एपिसोड में है, 69 हो चुका है, 70 यानी 70 एपिसोड में आप पार्टिसिपेट लिए हैं, जिसमें आपके बीच में एक ऐसे व्यक्ति को हम आज आमंत्रित किए हैं। आज हमारे बीच में चीफ गेस्ट के रूप में जो भाई साहब आ रहे हैं, उनको मैं कैसे बताऊं कि कितने ही मैंने मास्टर माइंड लीडर है वो। आपको एक नाम बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। गोपाल बर्मन को आप लोग जानते होंगे, सिलीगुड़ी से हैं, रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। सेम टू कॉपी हैं हमारे मनोज सर। जैसे सर हमारे बोलते हैं कि काम करो खामोशी से और सफलता खुद पे खुद शोर मचा देगी, सेम टू आज के चीफ गेस्ट हैं मनोज कुशवाहा जी। एकदम से कोमा में रहते हैं, खामोशी से काम करते हैं और चुपचाप अपने काम को अंजाम देने में लगे रहते हैं। और आपको बता दूं, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बता दूं, आपने मेरा ऑडियो सुना होगा तो आपको समझ बात आ गई होगी। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो इनकी शानदार पढ़ाई लिखाई है। इन्होंने जो है सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा नॉलेज लिया है, कंप्यूटर के मास्टर हैं, बहुत ही अच्छी नॉलेज रखते हैं। लेकिन किसी कारणवश उन्होंने अपने नौकरी को लाइक नहीं किया, बिजनेस में अपना सब्जी के मार्केट में उन्होंने बिजनेस किया। बिजनेस में भी आज उनका जो बिजनेस में मुकाम है, मैं पहले का तो जो सुना था तो बड़े एज ए पुअर मैन, एज ए पुअर मैन, बहुत पुअर मैन थे। लेकिन जो उन्होंने अपनी काबिलियत से आज सब्जी मार्केट में जो उनका व्यापार होता है वो होलसेल का व्यापार है। यानी आज की डेट में, आज प्रेजेंट समय में अगर मनोज कुशवाहा की इनकम की बात करें सब्जी मार्केट से, तो 1 लाख प्लस। ये कोई फेक न्यूज नहीं है कि आप इसको सोच रहे हैं कि जयराम जी फेक न्यूज बता रहे हैं। तमाम जमीन जायदाद उन्होंने कंपनी बनाया अपने बुद्धि विवेक ज्ञान से। इसीलिए कहा जाता है पढ़ाई लिखाई एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट होता है। आज आप उनसे मिलेंगे तो समझेंगे, वो तो माने बोलते ही नहीं, लेकिन उन्हें आज आज हम लोगों ने उनको चीफ गेस्ट बना के लाए हैं। आप समझेंगे, उनसे मिले तो सही, पहले एक बार मुलाकात तो हो। दोस्तों, एज ए पुअर मैन, बहुत ही गरीब इंसान थे मनोज कुशवाहा अपने सिस्टम में, लेकिन जैसे उन्होंने होश संभाला, अपने व्यापार को पकड़ा, तो उन्हें अपनी काबिलियत पे सब्जी के होलसेल व्यापारी बने। वो फुटकर व्यापारी नहीं, होलसेल के व्यापारी। लेकिन एल्टोस को समझने में उनको देरी लगी, बहुत बहुत टाइम लगा उनको एल्टोस समझने में, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। और मैं डॉक्टर एसपी वर्मा को इस मंच से दिल से धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर एसपी वर्मा को मैं सलूट करता हूँ। डॉक्टर एसपी वर्मा को मैं जितनी भी बात कहूँ उतना कम है। मनोज कुशवाहा को माइंड सेट करने के लिए, प्लान के बारे में उनको सेट करने के लिए वहां पे जाके पहली मीटिंग डॉक्टर एसपी वर्मा ने दिया था, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और मनोज कुशवाहा के लाने वाले व्यक्ति, ब्लू डायमंड अचीवर मिस्टर प्रमोद कुशवाहा जी को इस मंच से मैं ढेर सारा धन्यवाद देता हूँ कि आदरणीय प्रमोद कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने
एल्टोस इंटरप्राइजेज की एक शानदार लीडर दी है। ऐसा लीडर, बात पिन की नहीं होती, कोई कितना बड़ा पिन पे हो जाए, पिन से कोई शानदार लीडर नहीं होता है। पिन से किसी का बड़प्पन नहीं आता, बड़प्पन आते उसके संस्कार से, उसके काम करने की शैली से। क्योंकि आज जयराम गुप्ता डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर पहले था, तो फिर धीरे धीरे बढ़ा, तो आज मनोज सर भी डायमंड भविष्य में क्राउन जाएंगे, डबल क्राउन जाएंगे, क्राउन अम्बासिडर। लेकिन वो लक्षण अगर है बड़े पिन पे जाने के लिए, तो ही उनको बड़ा पिन मिलेगा। मैं जयराम गुप्ता 10 साल प्लस हो गया मुझे एल्टोस कंपनी में। मैंने बहुत सारे लोगों को, तमाम लोगों को, ऑडियो बंद कर दें हमारे मित्र उदय भानु शर्मा जी, हमने तमाम ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत ऊंचाई पे चले गए, बहुत ऊंचाई पे एल्टोस में चले गए, और आज की डेट में बहुत नीचे है एल्टोस में। कारण क्या है? 2-5 साल 8 साल हुआ उनको एल्टोस में। अभी तो मान लीजिए कितने लोग तो चले भी गए एल्टोस में से, वो गए नहीं, उनको जाना जरूरी था, नहीं जाते तो यहाँ पे भी वो गंदगी फैलाते। तो दोस्तों, पिन आ जाना ये बड़प्पन नहीं होता। आपको लग रहा होगा जयराम गुप्ता शारदा इंटरप्राइजेज के मंच पे डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर को चीफ गेस्ट पे ला दिए। जी सर, वो डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर नाम के हैं, एज ए क्राउन अचीवर, एज ए क्राउन एम्बेसडर अचीवर। वो शख्स, हमने आपको पहले ही बोला था कि शारदा इंटरप्राइजेज पंडित उदय भानु शर्मा की स्टूडियो में चीफ गेस्ट के कुर्सी पे बैठने वाला व्यक्ति कोई कॉमन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये मैंने आपको अनाउंसमेंट कर दिया है, अगर आपने इसको सही समझाओ सुनाओ तो। क्योंकि हम लोग जिनको भी चीफ गेस्ट की कुर्सी बैठाते हैं, पहले उनके अंदर देख रहे क्या वो हमारे इस स्टूडियो के चीफ गेस्ट की कुर्सी बैठने योग्य है कि नहीं हो। दोस्तों, मैं बहुत गर्व के साथ बोलता हूँ, जिस भाई साहब को आज आपकी चीफ गेस्ट की कुर्सी में बिठाने जा रहे हैं, वो कोई कॉमन लीडर नहीं है, वो कोई कॉमन लीडर नहीं है, मास्टर माइंड प्लानर। जी हाँ सर, मास्टर माइंड प्लानर, भविष्य का देखने वाला बंदा, दूरदृष्टि, बहुत दूर दृष्टि देखने वाला व्यक्ति। फिर वही गोपाल बर्मन जी की बात आ गई, काम करो खामोशी से, सफलता खुद पे खुद शोर मचा देगी। उस सोच के बंदे को आज आपके बीच में हम ला रहे हैं। उम्र में हमसे छोटे हैं, इसलिए हमारे छोटे भाई हैं। बहुत ही डेडिकेशन, बहुत ही, हालांकि उनकी भी जिंदगी में दुख भरी स्टोरी है। उनकी एक बिटिया है जो पूरी तरीके से बचपन से ही मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो प्रॉब्लम में पैदा हुई, लेकिन उन्होंने, वो और उनकी वाइफ दोनों जन ने एक बुद्धिमानी का परिचय दिया। आज तक उनको अच्छे से परवरिश करके ला रहे हैं। एक कॉमन व्यक्ति को इस तरीके का अगर बच्चा है तो परेशान हो जाएगा, लेकिन सर ने लाखों 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 कई लाख रुपया उस बिटिया के पीछे लगा दिया। आज धीरे 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 वो बिटिया ग्रोथ में आ रही। मैं क्यों स्टोरी बता रहा हूँ? एक ऐसे व्यक्ति जो अपने सभी फर्ज को अदा करते हैं। दोस्तों, एक ही बेटी है उनके पास, लेकिन वो बड़ी लाडली है। जबकि परमात्मा ने उस बेटी को इस संसार में लाया तो नाना प्रकार से दुख से कनेक्टिंग करके लाया, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से अनसिस्टमेटिक। लेकिन मनोज कुशवाहा ने अपने इंसानियत और अपने संस्कार के दम पे, कहीं से पूरी तरीके से आवाज आ रही है, अपने अपने ऑडियो को भी बंद रखे आप लोग। तो दोस्तों, ये है मनोज कुशवाहा की काबिलियत। आज वो इस बिजनेस के डायमंड अचीवर हैं। और यही नहीं, उन्होंने सुपर जोन खुलवाया उसी कटनी जिला में, मध्य प्रदेश कटनी, मध्य प्रदेश में है कटनी से उन्होंने सुपर जोन खुलवाया। और साथ में हमेशा, अभी मैं देख रहा था उनका इस महीने का काम, हर जगह लीडरशिप मीटिंग कर रहे हैं, चारों तरफ डायरेक्ट शेयरिंग मेथड के रूल का पालन जैसा होता है जो किया जाता है डायरेक्ट शेयरिंग मेथड में। अभी वो समय भी पता नहीं कैसे समय निकाल पा रहे हैं, उनके पास तो समय बिल्कुल रहता ही नहीं है। एल्टोस को 1-2 घंटा देने वाला व्यक्ति कैसे डायमंड हो सकता है? आज आप उनसे मिलेंगे, उनको देखेंगे, उनसे समझेंगे। आपको लग रहा होगा ये मनोज कुशवाहा कौन है? कौन है मनोज कुशवाहा जो जयराम गुप्ता इतनी बात उनके लिए कर रहे हैं? जी हाँ सर, अगर मैं उनके लिए 8 घंटा लगातार बोलूं ना कम, क्योंकि मैं उनके साथ खाना खाया हूँ, रहा हूँ, सोया हूँ, उनके घर पे रहता हूँ। मैं जब भी कटनी जाता हूँ तो उन्हीं के घर पे रहता हूँ, कहीं नहीं मुझे रहने देते, बोलते सर आप यहीं रहो। एक ऐसे व्यक्ति को आपसे मुलाकात, जो इंसानियत का हर वो चीज उनके रग रग में भरा है। ये कहा जा सकता है कि मनोज कुशवाहा को देख लो, मनोज कुशवाहा को सुन लो, मनोज कुशवाहा से तो बात कर लो, तो आपके अंदर जो कमियां होंगी, जो अनसिस्टमेटिक कुछ विचार होंगे, वो दूर बने भग जाएंगे। वो हर गुण
मनोज कुशवाहा जी के अंदर हैं और आज एल्टोस कंपनी में हमारे साथी हैं। मैं इस मंच से उनका बड़ा वेलकम करना चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं मनोज कुशवाहा को आज आमंत्रित करने जा। आइए मनोज कुशवाहा के बारे में कुछ और गेस्ट से बात कराते हैं, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि जयराम गुप्ता मनोज कुशवाहा के पीछे पड़ गया है। ऐसा क्या है मनोज कुशवाहा का? आइए हम कुछ चीफ गेस्ट से मिलाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि कौन है मनोज कुशवाहा। आप उनसे मिलते हैं। आइए मैं आपको मुलाकात कराना चाहूंगा मनोज कुशवाहा के अपलाइन पहली मीटिंग देने वाले डॉक्टर एसपी वर्मा साहब से और सुगांती दीदी से, और हमारे चहेते हम सब के धड़कन, हम सब के दिल में राज करने वाले भीम भीम थापा जी को मैं, अच्छा उनका नाम एक कुछ चेंज हुआ था ना, भीम बहादुर थापा जैसा कुछ है, तो भीम थापा जी को मैं मंच तीन हमारे ऐसे गेस्ट हैं जिनके मन की बात हम लेंगे और इसके बाद हम फास्ट चलेंगे। मैं सबसे आग्रह करूंगा, भीम थापा जी से भी आग्रह करूंगा, सुगांती दीदी से आग्रह करूंगा, डॉक्टर एसपी वर्मा जी से आग्रह करूंगा, समय को ध्यान देते हुए आप सब अपने मन की बात कहें, फिर हम आगे चलते हैं। तो आइए मैं चाहता हूं पहले हम डॉक्टर एसपी वर्मा हमारे साथ मंच पे हैं क्या? पंडित जयपाल शर्मा, हमें डॉक्टर एसपी वर्मा या सुगांती दीदी को पहले मंच बुलाएं। कहाँ से आवाज आ रही? बहुत जोरों से आवाज आ रही है। शर्मा जी आपके यहाँ से आवाज आ रही है क्या? शर्मा जी, उदय भानु शर्मा जी। सर भीम थापा जी जुड़ चुके हैं सर। भीम थापा जी को आप ब्रेक करिए ना, पहले मैं जो बार सुगांती दीदी या डॉक्टर एसपी वर्मा बुलाए, भीम थापा जी तो आएंगे। और आप पहले अपने आपके यहाँ से आवाज बहुत जोरों से आ रही है सर। हमारे यहाँ से उस आवाज कहाँ से आ रही है? किसका ऑडियो खुला है? बच्चों की आवाज आ रही है। देखिए जिसके यहाँ से आ रही है उसको ऑडियो को बंद किया जाए। सर अब छोटे छोटे बच्चे ही नहीं है सर अभी। जहां से भी आ रही है उस ऑडियो को बंद करिए ना। चलिए हमारे बीच में चलिए डॉक्टर एसपी वर्मा जी सफर में है सर। तो सफर में है तो अब फिर डॉक्टर एसपी वर्मा सफर में, उनको ब्रेक कर दीजिए। सुगांती दीदी बुलाइए, सुगांती दीदी बुलाइए। सफर में तो कोई बात नहीं है, सफर में तो कोई बात नहीं है। चलिए सुगांती दीदी आइए। बबीता रजक अगर मंच में हो तो उनको लाइए, बाकी एसपी वर्मा अगर सफर में कोई बात नहीं। सुगांती दीदी आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आज आपके बीच में मनोज कुशवाहा जी का आगमन हो रहा है। मनोज कुशवाहा कटनी मध्य प्रदेश की धरती से आज हमारे बीच चीफ गेस्ट के रूप में आ रहे हैं। मैं चाहता हूं दीदी आप मन की बात अपनी बताएं आज प्रोग्राम को और मनोज कुशवाहा जी के बारे में। ओके जी, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आज इस मंच से मेरे सभी गुरुजनों का मैं नमन करती हूँ और समय का विशेष ख्याल करना वास्तव में हमारे लिए बहुत जरूरी है। शुरू में तो हमें लगता है कि समय बहुत है, लेकिन जब हमारा ये चर्चा परिचर्चा, ये मीटिंग, ये जानकारी लेने का जो समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वास्तव में उस समय की कमी महसूस होना शुरू होता है। तो इसलिए आप सभी को मैं इस मंच से नमन करना चाहती हूँ। साथ ही हमारे जो हम सभी के लिए सुंदर प्लेटफॉर्म की रचना की है। और आज सर जी जिस महान लीडर से मिलने जा रहे हैं, मैं तो बहुत उत्सुक हूँ। रात में ही मैं उनको कमेंट कर दी थी कि बस बहुत शानदार सर जी, आप बहुत आगे जाएंगे। अपनी प्रतिभा उनके अंदर तो कूट कूट के भरी हुई है। अब एक ऐसे व्यक्ति को आज सुनने वाले हैं जो बहुत ही सरल स्वभाव, बहुत ही कम बोलने वाले, लेकिन हमारे गुप्ता सर सही बोल रहे थे कि काम ऐसे करो, खामोशी से ऐसा काम है कि सफलता शोर मचा दे। अच्छे ही संगत को हम सुनने वाले हैं जो कटनी से है, डायमंड पिन पर है, बहुत ही शानदार लीडर है, बहुत ही जुझारू, और छोटी छोटी समस्याओं को, वो समस्याएं उनके पास टिक नहीं सकती क्योंकि वो खतरों से खेलते हैं। क्योंकि अभी आप सुन ही रहे थे कि उनको बहुत सी समस्याओं का सामना करते हुए उनका जीवन आगे बढ़ते जा रहा है और आल्टोस में उनकी बहुत भूमिका है। और
हमारे हमारे हम सबके गुरु डॉक्टर एसपी वर्मा सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्हें तलाशने और तलाशने के लिए। और भी साथी लीडर है सर जी के डायरेक्ट सीनियर गुरु, उनको भी मैं नमन करना चाहती हूँ। और समय बिल्कुल लेना नहीं चाहूंगी, क्योंकि आज मैं भी मनोज सर का बहुत कुछ जानना सुनना और उनसे सीखना चाहती हूँ। इसीलिए इस गुलदस्ते से मैं सर जी का वेलकम करना चाहती हूँ कि वो हमारे बीच आए और हम सबको अपना अनुभव दें। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप सुन रहे थे ब्लू डायमंड अचीवर सुगांती कुजूर, सुगांती दीदी को आप लोग सुन रहे थे। सुगांती दीदी ने मनोज कुशवाहा को भली भांति जाना है, समझा है, सीखा है, इसलिए उन्होंने जो बात कही मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जी हाँ दोस्तों, बार बार पता नहीं क्यों 1000 बार मनोज कुशवाहा जी का अच्छा बोलने का दिल कर रहा है, जी कर रहा है कि पूरी 4-6 घंटा उनके बारे में बोलता रहूं, क्योंकि हजारों लाखों में ऐसे व्यक्ति मिलते हैं। जब मैंने पंडित उदय भानु शर्मा जी से राय लिया कि सर मनोज कुशवाहा जी को बुला जाए, तो पंडित उदय भानु शर्मा जी हमें तुरंत बोले, जयराम जी इतना शुभ समाचार आपने कैसे बताया, इतनी शानदार, इतने अच्छे लीडर को आपने कैसे माइंड से मेकअप किया। वाला सर बहुत दिन से चल रहा था। तो दोस्तों आप खुद सोच सकते हैं कि जयराम जी आज किसी चीफ गेस्ट को बुलाने के लिए इतना उतावल, इतना उत्साहित या इतना इंटरनल खुश क्यों है? क्योंकि सर देखो, जो इंसान जिसको जानता है, जो इंसान जिसके बारे में जानता है, इंसान हमें 10-20 लाख भी दे दे, मैं अपलाइन हूँ, तो वो मेरे लिए ठीक है, सम्मानित होगा। उन्हें 20 लाख बिजनेस वैल्यू दिया, और कोई मेरे को 2 ही लाख बिजनेस वैल्यू दे, 1 ही लाख बिजनेस वैल्यू दे, तो आपको क्या लगता है 20 लाख वाले की ज्यादा वैल्यूएशन हो जाएगी, 1 लाख वाले कम? ऐसा होता है। लेकिन 20 लाख कुकर्म से दिया हो, कुकर्म तारीख से दिया, उल्टा पुल्टा करके दिया हो, और 1 लाख बीवी सिस्टम से दिया गया हो, तो अब आप बताओ अपलाइन किसके ऊपर मेहरबान होगा, किसके ऊपर खुश होगा? थोड़ा सा ऐसे हाथ करके बताए ना, वही 1 लाख के ऊपर, क्योंकि वहां सिस्टम से आ रहा है। सारे माने सिस्टम की अगर परिभाषा पूछी जाए तो वो मनोज कुशवाहा जी से पूछा जा सकता है। दोस्तों मैं बिल्कुल भी देर ना करते अपने भीम थापा सर को बुलाऊंगा, हम सबके चहेते लीडर, हम सबके धड़कन, एल्टोस कंपनी की जान भीम थापा जी को मैं स्टेज बुलाना चाहूंगा। आज की मन की बात रखें, हमारे चीफ गेस्ट मनोज कुशवाहा, और इस कार्यक्रम को जो पंडित देवानु शर्मा जी संचालित करते हैं, अपने मन की बात हमारे बीच में रखें। माननीय भीम थापा जी। नमस्कार सर जी, नमस्कार। सबसे पहले हमारे महागुरु को नमस्कार, और हमारे सारे कोर कमेटी जो इतने दिनों से, लगभग 70 दिन, अब तो सेंचुरी मारने वाले हैं हम लोग, तो सभी के सहयोग से आज हम लोग सेंचुरी मारने वाले हैं। इसके लिए हम तहे दिल से नमन करता हूं। और ड्राइवर के सीट में जो बैठे हुए हैं, जो पायलट हमारे उदय भानु सर, जो सबसे पंगा लेते हैं, लेकिन कल में पंगा नहीं लिए, कल में सर जी ने पंगा नहीं लिए, और सबके बारे में इतने सुंदर से बोलते थे। हमारे चीफ गेस्ट, हमारे दीदी, हमारे मैडम, कल में उनसे वो सुनने नहीं मिला। मैं बहुत बेताब था वो सुनने के लिए, मैं बस जर्नी में था, लेकिन नजर टिकाए रखे थे। तो हमारे उदय भानु सर को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जो सर ने इतने अच्छे सिस्टम से चला रहे हैं, और स्मूथली आज 70 दिन हो गए ये सिस्टम को चला रहे, घर घर में ज्ञान पहुंचा पा रहे हैं हम लोग, और बड़े बड़े लीडर को इस मंच में ला रहे हैं। हमारे जयराम सर ने बोला, सचमुच शारदा एंटरप्राइज के मंच में आना कोई कॉमन पर्सन नहीं है, वो कोई कॉमन पर्सन नहीं है। यहाँ वही आते हैं जो काबिल तारीफ के बराबर है, और वही आते हैं यहाँ पर जिसके अंदर ज्ञान का भंडार हो, नॉलेज हो, वही व्यक्ति को हम लोग बुलाते हैं। यहाँ पर कोर कमेटी के माध्यम से सर्च किया जाता है, कौन कहाँ से कैसे किसको बुलाया जाए और किस तरह से उनको प्रेजेंटेशन किया जाए, वो हम लोग यहाँ से सीखे हैं, सर के माध्यम से सीखे हैं। सर नहीं हम लोग को सेशन करते हैं, सर ऐसे है ऐसे है ऐसे है, तो हम लोग उसको जो राइट प्रूफ जो होता है वो कर देते हैं हम लोग। तो सर सबसे पहले हमारे CMD सर है डॉक्टर अश्विनी कुमार सर को हम नमन करते हैं, क्योंकि वो हमारे भगवान के बराबर है, जिन्होंने इतने सुंदर
प्लेटफॉर्म दिए हैं, जो इतने सुंदर प्रोडक्ट दिए हैं, और ये शानदार कंपनी के नीचे हम लोग काम कर रहे हैं और इस प्रोडक्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं, स्वस्थ है, अपने परिवार को स्वस्थ रख रहे हैं और हमने अपने आसपास पड़ोस को हम लोग स्वस्थ रख रहे हैं सर। तो उनके लिए हम कोटि कोटि प्रणाम। और सर आज हम लोग जिस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं वहां सबका जीरो से हीरो बनने का एक रास्ता, रोड मैप तैयार किया गया है। वो हमारे अभिषेक सर के माध्यम से, उस रोड मैप से हम लोग चलते हैं तो आज हम लोग यहाँ पर जीरो से हीरो बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, जैसे प्लान है हमारे पास। और इतने सुंदर प्लान तैयारी किए हुए हैं सर ने, और आगे चल के और अच्छे होने जा रहे हैं। बार बार हमारे जयराम सर ने बोले हैं जो बहुत अच्छे होने वाले हैं, और जो 1 तारीख को जुड़ेंगे, अगला 1 तारीख को आप डायमंड। सर यस सर, आप लोग विश्वास कीजिए और लगातार मेहनत कीजिए और टीम में लोग को जुड़ते रहिए तो आप जबरदस्त कुछ कर सकते हैं। और आज हमारे जो चीफ गेस्ट है मनोज कुशवाहा जी, आज उनके बारे में जो मैंने सुना, जो एक डेडिकेटेड लीडर है और होलसेल का वेजिटेबल का मार्केट है उनका पास, लाखों का इनकम कर रहे हैं, फिर भी उनके बड़े सपने अल्टोस से है, जिसके कारण दिन रात मेहनत करते हुए आज डायमंड पिन, जो हमारा ड्रीम पिन है, पहला ड्रीम पिन है, वो टच किए हुए हैं। और डायमंड पिन के वजह से उनका मान सम्मान रोजगार सब उनको मिल रहा है। और आज वो एक सरल स्वभाव के व्यक्ति है, उनको मैं देखा फोटो में तभी मैंने जाना जो ना एकदम सरल स्वभाव का आदमी व्यक्ति है और ईमानदार व्यक्ति है, जिस काम से ईमानदारी से काम करते हुए आज वो डायमंड रैंक में पहुंचे हैं। तो उनके लिए 2 शब्द मैं बोलना चाहता हूं, ठान लीजिए, मान लीजिए, सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। तो उनने ठान भी लिया, मान भी लिया और सीनियरों से सीखा भी, इसलिए वो आज जीता भी है और डायमंड रैंक में पहुंचा है। तो आज समय का ध्यान रखते हुए हम सर के विषय में जितने भी मैंने बोला वो सब कम है। सर को मैं आदर कर रहा हूं और उनको सम्मान जना रहा हूं, आज उनको इस मंच में वेलकम कर रहा हूं। मैं भी सीखने के लिए, मैं भी उनसे बहुत कुछ सीखूंगा। डायरी पेन लेकर मैं बैठा हूं, क्योंकि सीखने का शेष नहीं होता, किसी से भी हम सीख सकते हैं और हम आज सीखेंगे। प्लान का मास्टर है, क्योंकि चेला तो है डॉक्टर एसपी वर्मा जी का, तो प्लान का मास्टर तो बनेंगे ही वो। तो आज मैं वेलकम कर रहा हूं, तहे दिल से उनको धन्यवाद दे रहा हूं, शुभकामना दे रहा हूं और बड़े 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 पिन हो जाए उनके और हम लोग इसी में खुशी रहेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय अल्टोस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप सुन रहे थे रॉयल डायमंड अचीवर माननीय थापा जी को, भीम थापा जी को, जो कि सिलीगुड़ी से है। थापा जी इस व्यवस्था के एक कर्णधार लीडर हैं, बहुत ही शानदार लीडर हैं, हमारे इस मंच को हमेशा सुशोभित करते हैं। थापा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे मंच पे आइए। दोस्तों हमारे मित्र एक और हैं, लेकिन किसी कारणवश वो दिख नहीं रहे वीडियो में। प्रमोद कुशवाहा जी को मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ, तो वो हमें दिख नहीं पा रहे हैं। अगर हो तो अपने हाथ का इस्तेमाल करें, हैंड का इस्तेमाल करें, क्योंकि मनोज कुशवाहा के सीनियर हैं, जहां से मनोज कुशवाहा की ज्वाइनिंग हुई थी, तो उनको बुलाना मेरा फर्ज है। मैं अपने फर्ज का अदा कर रहा हूँ, बाकी अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं है। प्रमोद कुशवाहा जी का किसी कारणवश इस आज का आगमन नहीं हो सकता हुआ है, हो सकता है बाद में आए। अगर कभी भी आए तो हैंड का इस्तेमाल करें, जिससे कि हम उनका वेलकम कर सकें, क्योंकि उन्होंने एल्टोस कंपनी को एक शानदार लीडर दिया। दोस्तों अब हम बिल्कुल नहीं देर करेंगे, आइए अब हम मिलते हैं अपने चीफ गेस्ट लीडर से, माननीय मनोज कुशवाहा जी के। और उनको बुलाने के पहले, मंच पे बुलाने से पहले मैं छोटा सा एक उनका एल्बम चलाऊंगा, उस एल्बम को आप देखिएगा और आप भी डायमंड का पिन का ड्रीम लीजिएगा। जो आप आज डायमंड नहीं है वो उस एल्बम को देखें, आप भी डायमंड बन सकते हो। अगर मनोज कुशवाहा जी बन सकते हैं, उनका आज इतना मान सम्मान इस स्टेज पे हो रहा है, तो आपका भी हो सकता है। इस एल्बम को हम देखते हैं हमारे चीफ वर्मा जी। दोस्तों आप देख रहे थे, आप एक एल्बम देख रहे थे हमारे आज के चीफ गेस्ट लीडर मनोज कुशवाहा जी का। जी हाँ दोस्तों, मनोज कुशवाहा जी का छोटा सा एल्बम हमने आपके बीच में रखा और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जितने भी लीडर्स
जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं, आज की डेट में जो डायमंड नहीं है वो डायमंड का संकल्प लेंगे कि हमें भी डायमंड बनना है, हमें भी शारदा इंटरप्राइजेज के चीफ गेस्ट की कुर्सी पे बैठना है। हम आपका वेलकम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। हम तो बांह फैलाए बैठे हैं कि आप हमारे चीफ गेस्ट की कुर्सी पे बैठे। दोस्तों, नाम के डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं मनोज कुशवाहा जी, भविष्य के क्राउन डिस्ट्रीब्यूटर हैं। यस, ये मेरी भविष्यवाणी है, आप देख लेना भविष्य में भविष्य के क्राउन अचीवर लीडर को मैं बुलाने जा रहा हूँ। आदरणीय मनोज कुशवाहा जी को जोरदार वेलकम के साथ, तालियों के साथ मैं चाहता हूँ सभी लोग वीडियो में आ जाएं। जितने लोग हैं सब वीडियो में जाओ, तालियों के बीच में, आपके बीच में मनोज कुशवाहा जी। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। विदेशक से पंडित उदय भानु शर्मा सर के स्टूडियो में आज हमें मौका मिला, हमें उस लायक समझा गया कि आप भी इस लायक हैं कि आपको बोलने का मौका मिलेगा। बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को मैं कि आज ये मौका हमें मिला। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी कोर कमेटी का। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी ग्रेट अपलाइन मिस्टर प्रमोद कुशवाहा सर का, जिनके माध्यम से ये एल्टॉस बिजनेस हमें मिला। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सभी ग्रेट अपलाइन का, जैसे कि एसपी वर्मा सर, जिनके माध्यम से हमें शुरुआत में मौका मिला इसे करने के लिए, जयेश राठौर सर, और हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर जयराम गुप्ता सर, जो हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद सीएमडी सर मिस्टर अश्विनी कुमार गुप्ता सर का, जिन्होंने ये इतना शानदार सिस्टम बनाया कि हम सब एक दूसरे से मिल सके, सब एक दूसरे के साथ मिलकर इकट्ठे रहकर वर्क कर सके और अच्छे खासे इनकम को जनरेट करें। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एमडी सर अभिषेक गुप्ता सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हर महीने कुछ ना कुछ नया प्लान करते हैं हमको अच्छे टारगेट अचीव करने के लिए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मनमोहन भट्ट सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमेशा वीडियो में हम लोगों को बताते रहते हैं कैसे करना है। तो सभी अब हमारे अपलाइन का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे बारे में भी बताया, हमारी सुगांती दीदी बहुत ही शानदार लीडर, उनके बारे में तो हमारे पास शब्द ही नहीं है। हम उनसे राउरकेला में मिलते हैं, हम लोगों के पास कभी खाने के लिए कुछ हो या ना हो, दीदी के पास हमेशा सबके लिए, जितनी हमारी टीम रहती थी उन सब लोग के लिए हमेशा सब कुछ रहता था। जो कुछ भी हो सब मिल बांट के हम लोग करते थे। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही ग्रेट लीडर हैं वो और सबकी दीदी हैं। बहुत तहे दिल से उनका धन्यवाद नमन करता हूँ मैं उनको। और हमारे सीनियर सर भीम थापा सर, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, हमारे एक प्रेरणा है। बहुत कुछ सीखता हूँ सर कैसे अपने बिजनेस को करते हैं। उनका फेसबुक में मैं हमेशा हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, हर एक उनका वीडियो देखता हूँ, हर एक जो भी पोस्ट उनकी डलती है, हमेशा कुछ ना कुछ उनसे सीखता हूँ। हमेशा सर हमसे भले नहीं मिले, लेकिन मैं सर को बहुत कुछ जानता हूँ, क्योंकि उनसे मैं हमेशा गाइड लेता रहता हूँ। क्योंकि हमारे जयराम गुप्ता सर बताते हैं कि भीम थापा सर बहुत ही मुश्किल से अपना बिजनेस स्टैंड करते हैं। तो हम भी सीखते हैं कि सर जब उतनी मुश्किल से उतने उस जगह पे अपने बिजनेस को स्टैंड कर पा रहे हैं, तो हम लोग तो शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर के सामने आज हमें कुछ बोलने का मौका मिला। इतने बड़े अपलाइन के सामने, इतने बड़े लीडर के सामने हम कुछ कह सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर किसी को कुछ सिखा तो नहीं सकते, क्योंकि मैं खुद ही अभी सीख रहा हूँ, क्योंकि हमसे बहुत बड़े बड़े लीडर यहाँ पे उपस्थित हैं। तो जो हमने आज जो भी सीखा है उसी पर चर्चा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार कुशवाहा है, मैं कटनी से बिलोंग करता हूँ। और बैक प्रोफेशन की बात की जाए तो मेरा सब्जी का आढ़त है। और अगर और बैक की बात की जाए तो मैं भी रीवा का ही हूँ, और रीवा के एक छोटे से गांव धोबाड़ में मेरा जन्म हुआ था। प्रमोद हमारे जो ग्रेट अपलाइन है वो भी वहाँ के हैं। हम लोग एक साथ एक दूसरे को जाने, एक ही साथ अपनी KG1 नर्सरी की पढ़ाई स्टार्ट की, और दोनों ने 10th तक एक ही तो उसकी वजह से हम लोगों को वो अपना मतलब घर छोड़कर यहाँ आना पड़ा। हमारे पिताजी बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग कर, तो मतलब ऐसे हम लोग चले आए थे, किराए के रूम में रहते थे, करने के लिए कुछ भी नहीं था, और ना तो मकान था ना कुछ था। लेकिन अब सिचुएशन, आपकी आवाज कट रही है मनोज सर, आपकी आवाज बीच बीच में कट जा रही है।
उसको आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आप बीच बीच कट के फिर वापस आते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे आ गए और ऐसे ही काम करने लगे। तो मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं उस समय 10th पास करके 11th में आया हुआ था, तो काम कोई नहीं था मेरे पास। तो मैं जो सब्जी मार्केट से ही मेरा सब्जी का काम था, जो थोड़ा बहुत ले जाता था, पहले सेल करने का काम करता था ऐसे फुटकर में। इसके बाद उदय भानु शर्मा जी, जी सर। सर की आवाज कट जा रही है। सर सिग्नल सर सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है सर। क्या सिग्नल आ गए सर, वापस आ गए। जी सर। जी सर आ रही आवाज। जी सर आ रही है। हाँ, तो फिर बीच उसी बीच में तरह मनोज हमने जी, बीच बीच मनोज जी आपकी आवाज बीच बीच में कट जाती है। जी सर अपने कटेगी। ओके। तो मैं बताने के यही प्रयास कर रहा था कि शुरुआत में हमने मात्र 10 रुपए से इस काम को शुरुआत की थी। 10 रुपए में दूसरों की सब्जी ले जाने का काम करता था और ले जाता था, और 10 रुपए मिलता था। तुरंत आया, 10 बजे स्कूल में गया, 10th 11th और 12th कंप्लीट किया। लेकिन एक ऐसा लगता था कि कुछ बड़ा करना है हमें, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहते थे। ये हमारी जिद थी 11th क्लास में। तो हमने क्या किया, वह पहले तो 10 रुपए में सेल किया। इसके बाद हमने 1200 रुपए में वहीं ज्वाइन कर लिया सब्जी मंडी में ही, और 1200 रुपए 40 रुपए डेली के हिसाब से। तो 10-11 बजे तक वर्क करता था। इसके बाद स्कूल जाता था, शाम को आता था, उनका पूरा डायरी मेंटेन करता था, उनका कलेक्शन करता था। इसी प्रकार हम लगभग अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट किए। इसके बाद वहाँ पे काम करते करते हमने सीखा भी कि वो कैसे करते हैं, कैसे बिजनेस किया जाता है, कैसे ये सब्जी के मार्केट है तो कैसे इसमें बड़ा बिजनेस किया जाता है। तो हमारे जो सेठ जी कहते हैं, जो हमारे गुरु भी थे, वो पहले गुरु हमारे वो थे, उन्होंने हमें एक शिक्षा दी थी वहाँ पे कि मनोज भाई, बिजनेस करना तो बहुत आसान है, इनकम करना भी बहुत आसान है, लेकिन उसमें टिके रहना बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आपको इस बिजनेस में बड़ा करना है, या जैसे सब्जी का मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, इस बिजनेस में अगर आपको बड़ा करना है तो एक सिद्धांत याद रखना, कभी किसी का कर्ज अपने ऊपर मत रखना। आपको लाख रुपए का नुकसान हो जाए, 1 करोड़ का नुकसान हो जाए, जितना भी नुकसान आपको इस बिजनेस में हो जाए, लेकिन ये ध्यान रखना कि सामने वाली पार्टी का एक भी उधार कभी नहीं रहना चाहिए आपके ऊपर, अगर आप इसमें बड़ा करना चाहते हैं तो। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है इस बिजनेस का, क्योंकि उन्हीं से मैं सीखता। तो उस दिन से मेरा ये सिद्धांत हो गया कि किसी का कोई लेन देन नहीं, क्योंकि अगर हम किसी का उधार अगर ले लेते हैं तो हमारा ग्रोथ वहीं पर रुक जाता है। अगर किसी का हम सोच लें कि हम इसका पेमेंट नहीं रोक लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, तो उन्होंने सिखाया था कि आप देते रहो, आपके पास लाख रुपए का कर्जा हो जाए, सामने वाले का आप उधार मत रोकिएगा। अगर आप उसको देते रहोगे तो वो 4 लोगों को बताएगा, 4 लोग आपके पास, 4 व्यापारी आएंगे, 4 बिजनेसमैन आएंगे, आपके बिजनेस को ऑटोमेटिक ग्रोथ पे वो ले जाएंगे। तो ये सीख मेरे को सबसे पहले उन्होंने ही दी थी कि अपना चरित्र एकदम सही रखना, अपना लेन देन एकदम सही रखना, तब जाके आप आज इस बिजनेस में हो, फ्यूचर में किसी भी बिजनेस में आप जाओगे, आप सफल हो जाओगे, आपको सफलता 101% मिलेगी। तो इसी प्रकार हम लोग चलते गए और साथ में। अब इसके बाद हम लोगों ने वहाँ का, उनका काम बंद हो गया, वो उस समय वकील थे, एडवोकेट थे, तो उन्होंने एडवोकेट अपना शुरू कर दिया, और हमने अपना वहाँ से खुद का काम डाल दिया वहाँ पे, मतलब खुद का काम करने लगे। और आज की डेट में बात करूँ तो आज की डेट में बहुत अच्छा हमारा बिजनेस है, बहुत शानदार बिजनेस है, अच्छी खासी इनकम है, सब कुछ अच्छे से चलने लगा। और बात करते हैं जैसे आज इस एल्टॉस की, तो एल्टॉस हमें मिला मिस्टर प्रमोद कुशवाहा सर के माध्यम से। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस बिज़नेस को दिया। सर जा रहे थे मीटिंग में रायपुर, हमको बुलाया क्योंकि हम कटनी शिफ्ट हो गए थे और वो वहीं थे, तो हम लोगों का मतलब मिलन भी नहीं हो पाता था, कांटेक्ट वगैरह हो जाते थे, लेकिन इतनी चर्चाएं नहीं हो पाती थी कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। थोड़ी बहुत चर्चाएं हुई। इसके बाद उन्होंने जब कटनी आया तो उन्होंने मेरे को बताया कि हम रायपुर जा रहे हैं मीटिंग में, हम एक इस बिजनेस में करते हैं और ये अच्छा बिजनेस है। तो उस समय हमको नाम तो नहीं पता था, फिर भी उन्होंने बताया था एल्टॉस ऐसे ही, तो हम लोग को इतना इग्नोर किया क्योंकि हम बहुत दिन बाद मिले थे, तो बिजनेस की बातें कम, हम लोग अपनी बातें ज़्यादा कर रहे थे। तो हो गया, उन्होंने हमें इस बिजनेस को बताया और उन्होंने मीटिंग के लिए रायपुर निकल गए और डायरेक्ट वो वहीं से रीवा निकल गए। लेकिन मैं सोच रहा था कि प्रमोद मीटिंग के लिए जाते हैं, गए थे, और ऐसा क्या बिजनेस करते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में मैं जानूँ, क्योंकि इसी बीच मैं काम करते करते अपना पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। मैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट
पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके बाद मैंने इंजीनियरिंग का पढ़ाई की। इसके बाद मैं HCL में जॉब भी किया था दिल्ली में, और इसके बाद भी मैंने छोड़ के चला, इस बीच मैंने नहीं बताया। मतलब इसके बाद मैंने पूरी स्टडी कंप्लीट की अपनी, और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर नेटवर्क इंजीनियर पोस्ट पर मैं था HCL में, और रिजाइन करके मैं इसके बाद चला आया था और अपने मेन बिजनेस को अपने बिल्ड करने लगा था, क्योंकि मुझे पसंद नहीं था कि मैं किसी के अंडर काम करूं या कोई मुझे कुछ कहे। मैं अपना ही बिजनेस अपने तरीके से करना चाहता था, क्योंकि उससे ज़्यादा इनकम हमको इसमें ऑलरेडी आ रही थी। तो उनके माध्यम से हमें बिजनेस मिला, लेकिन समझ में तो नहीं आता था शुरू शुरू में, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से बहुत अलग था। इन सब चीज़ों को मैं कोई नॉलेज नहीं थी। तो सर ने बोला ये 2000 का प्रोडक्ट उन्होंने सर ने हमको दिया था, तो बोले ये 2000 का ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ये 2000 का प्रोडक्ट देके जा रहा हूँ, इसको आप सेल करेंगे तो इससे इनकम आएगी, बाकी और बाद में हम बताएंगे कैसे क्या करना है। उन्होंने ये तो चले गए बता के, लेकिन हमें समझ में नहीं आया कि कैसे करना है। एक हमारे और लाइफलाइन सबसे फर्स्ट मिस्टर शीलचंद कुशवाहा सर, जिनका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस बिजनेस को खड़ा करने में 101% एफर्ट लगाया उन्होंने, और हम लोगों ने फिर इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो उन्होंने बोला मनोज भाई प्रोडक्ट नहीं सेल होता, चलो हम लोग घर में इसको यूज़ करके देखते हैं इस प्रोडक्ट को कि कैसा इसका रिजल्ट आता है। तो हम लोगों ने अपने लिए कुछ लिए और कुछ ज़बरदस्ती कुछ लोगों को पेस्ट वगैरह वहाँ पे दिया था। सब्जी मंडी की बात है, क्योंकि सब्जी मंडी में ही मेरा पूरा सब रिलेटिव जो भी थे, जो भी हमारा सब कुछ था सब्जी मंडी में था, तो उन्हीं से वहीं पर दिया था। लेकिन उसका जो रिजल्ट आया 1 महीने बाद कि मनोज भाई आपने जो मंजन दिया था, आपने जो शैम्पू दिया था, आपने जो फेस वॉश दिया था, आपने जो तुलसी पावर दिया था, उसका रिजल्ट बड़ा ज़बरदस्त है। तो मैंने प्रमोद को लगाया कि भाई अभी तो दिया हूँ, उसका रिजल्ट आना शुरू हुआ है, लेकिन अब इसमें काम कैसे करते हैं, ये और कि जैसे कैसे ज़्यादा ये सेल होगा। तो सर ने बताया कि ये ऐसे नहीं चलेगा, आप एक मीटिंग रखिए, आप जिसको भी जानते, तो फिर मैं आके बताता हूँ इसका पूरा सिस्टम कैसा क्या है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं लोगों को तो बुलाता हूँ, आप आइए। तो मिस्टर प्रमोद कुशवाहा सर और मिस्टर SP वर्मा सर, फर्स्ट मीटिंग सब्जी मंडी में हुई थी, जहाँ से इस बिजनेस की शुरुआत हुई थी 2 साल पहले, 2019 की बात है। तो वहाँ पर हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, कंपनी का प्रोफाइल शानदार है, कंपनी बहुत ही शानदार बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाती है, और इसका ये इनकम प्लान है, और इसका इसमें ऐसे इनकम आता है, इसमें ऐसे नेटवर्क बनाया जाता है, और बड़ा नेटवर्क करके अच्छी इनकम इसमें ली जाती है। तो वहाँ पे हमको पूरी जानकारी मिली, सर ने पूरा प्लान वहाँ पे डिस्कस किया, तब जाके हमें भी समझ में आया कि हाँ इसमें ऐसे वर्क किया जाता है। इसके बाद मैं और मिस्टर प्रमोद कुशवाहा सर लग गए। हमारे पास समय तो नहीं था, लेकिन संडे को मैं एक टाइम निकलता था 3 बजे से 5 बजे तक, क्योंकि 7 के 7 दिन मेरे पास काम होते हैं और पूरा दिन काम होता है। तो मैं कहा इस बिजनेस को तो हमें करना है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ समय तो निकालना पड़ेगा। तो मैं संडे को बोला सर आप हमेशा संडे को आया करिए, संडे को हमें एक टाइम 3 घंटे आपको दूंगा, उसमें जो बिजनेस स्टैंड होगा तो फिर देखते हैं कैसा क्या उसका रिजल्ट आता है। तो हम लोगों ने लगातार उसमें भिड़ गए, पूरा लिस्ट बनाया, पूरा उसका देखा कौन कौन से कैसे कहाँ पे हैं लोग, उन सबके साथ मिलना शुरू किया, प्लान देना शुरू किया, प्रोडक्ट देना शुरू किया, टीम बिल्ड करता चला गया। उसी बीच दीपक कुशवाहा सर आए, सुपर जोन खुला, कई बहुत सारे सेंटर खुले, मतलब टीम बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, और आज लगभग 2 साल बाद मैं यहाँ पे हूँ। हमें ये सौभाग्य मिला कि ये मंच मिला आप सबको ये सब बातें बताने का। तो कहने का मतलब है इस बिजनेस में हम आए तो, और हम भी आए, हमारे भी कुछ सपने थे, कुछ सपनों को लेकर आए थे उनको पूरा करने के लिए। और हम अगर आप सब भी हैं तो आप लोगों ने कुछ भी अगर आपको प्लान दिखाया होगा, तो वहाँ पे आपने कुछ ना कुछ डिसीजन लिया होगा कि यस इन सब चीज़ों में ये कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी का प्लान अच्छा है, हमारे हमको ये अचीव करना है, हमारे ये सपने हैं, हमको इतना इनकम लेना है, हमको घर लेना है, हमको गाड़ी लेना है, हमको विदेश जाना। मतलब प्लान के समय हर कोई देखता है कि हमको यस इस प्लान में ऐसा है कि इसको प्रमोट करके या इसमें वर्क करके इस बिजनेस को स्टार्ट करके जो भी जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरी कर सकता है और पूरी कर लेता है। तो हम सभी भी इसी प्लान के साथ आते हैं कि यस हमारा हेल्थ यहाँ पे अच्छा होगा। सबसे पहले तो हमको हेल्थ के प्रोडक्ट जैसे बताए जाते हैं, तो सबसे पहले हम यही देखते हैं यस इस कंपनी में अगर हम हैं, इस एल्टॉस रुपी बिजनेस में हैं, तो हम अपने हेल्थ को प्लस अपने फैमिली के हेल्थ को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं और हेल्दी बन सकते हैं।
क्योंकि इसमें बहुत सारे हेल्थ के प्रोडक्ट हैं। साथ ही हम अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं, अपने फैमिली को समय दे सकते हैं। अगर इस बिजनेस को करते हैं, अच्छा खासा बिजनेस हमारा हो जाता है, हम अच्छे टीम बना लेते हैं, हमारी अच्छी इनकम हो जाती है, तो हम अपने फैमिली के लिए भी समय दे सकते हैं और जो भी सपने हम उनको पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये सब तो हम हो जाएगा, लेकिन अगर हम आज बात करने वाले हैं कि अगर हम आज इसमें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर जितने भी आज डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे ज्वाइन हैं वो एल्टॉस को कुछ समझते होंगे तभी आज ज्वाइन है। अगर उनके मन में थोड़ा सा भी डाउट होता तो आज वो इस मीटिंग में नहीं बैठे होते, वो एल्टॉस के बिजनेस में नहीं आते, वो एल्टॉस का प्लान नहीं देखते या क्विट करके चले गए होते। लेकिन अगर आज हम बैठे हैं तो हम कुछ पाने के लिए बैठे हैं। सबके अलग अलग रीजन हो सकते हैं, सबके अलग अलग सपने हो सकते हैं, सबके अलग अलग एम हो सकते हैं, लेकिन पाना जरूर चाहते हैं इस एल्टॉस रूपी बिजनेस से, जैसा कि मेरा। तो यहाँ पे हमें करना क्या चाहिए, मैं क्या करता हूँ, आप सब सीनियर लोग तो सब जानते हैं, सब अच्छे अच्छे लीडर हैं। जो सीनियर सर बोलते हैं कि आपको क्या करना चाहिए वही मैं करता हूँ। तो वही चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस चीज पर हम सब लोग ध्यान दें, कि जो हम अचीव करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान देने की चीज होती है कि हमको उसमें बिलीव लेना पड़ेगा। पर्सनल डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा फोकस करना होता है इस बिजनेस में। मेन एक टॉपिक एक रहता है एक कि अगर इस बिजनेस में खुद ही परिपक्व होके आए, खुद ही अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है, अपना पर्सनल डेवलपमेंट है, खुद की तैयारी इसमें पूरी करनी हमको जरूरी है। खुद की तैयारी, कंपनी का प्रोफाइल सबसे बेस्ट होता है। कंपनी का प्रोफाइल आप पूरा इसमें देखिए, कंपनी का प्लान क्या है उसकी पूरी जानकारी हमको होनी चाहिए। कंपनी का इनकम प्लान क्या है, हमारी अपलाइन या हमारी पाइपलाइन ये काम करे,